एक गांव था हरिपुर। सब वहां अच्छे से रहते थे, बस रात को वहां बाहर निकलना मना था, खासकर गांव के बाहर उस पेड़ के पास। कहा जाता है वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता, और अगर कोई गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग होते थे जिन्हें ये बात कहानी लगती थी, लेकिन कहीं सच न हो जाए इस डर से वो जाते ही नहीं थे। लोगों ने वहां दिन में भी जाना बंद कर दिया। एक बार शहर से पंचायत का काम करने नया कर्मचारी आया। आयुष के आते ही गांव में जैसे उत्सव आ गया हो। सब उसकी खातिरदारी करते। एक दिन जब सब बैठकर पंचायत में बातें कर रहे थे तो सबने आयुष को आगाह किया कि वो उस पेड़ के पास ना जाए। आयुष शहर से आया था, वहां ये सब उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो हंसने लगा। अरे क्या बात कर रहे हैं चचा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कभी किसी ने डराने के लिए ये बात कर दी होगी और फिर उसके बाद सब लोग तब से डर कर रह रहे हैं। क्या कभी वहाँ किसी ने जाकर देखा ये सच है या नहीं? अरे बेटा ये सच है, ऐसी बातों पे कोई मजाक नहीं करता। अगर वहाँ गए तो वापस नहीं आ सकते, मैं बता रहा हूँ। अरे आप चिंता ना करें चचा, मैं जाके देखता हूँ और ये प्रूव करूंगा कि उस पेड़ से हमें कोई नुकसान नहीं होता और आप लोगों को आगे से डर ना लगे, इसलिए मैं पूरी रात वहीं रुकूंगा, ठीक है? सब डर गए और उसे मना करने लगे। तुम हमारी बात मान लो, वहाँ मत जाओ बेटा। अरे काका आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मैं कल रात वहीं रुकूंगा, ठीक है? आयुष पेड़ देखने के लिए उसी वक्त वहां से चला गया। वो उस पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा। अरे यार इतना अच्छा तो पेड़ है, खूबसूरत छांव देता हुआ। अच्छा ही है, मैं यहाँ कल रुककर गांव वालों का शक दूर कर देता हूँ, वरना इतने अच्छे पेड़ और उसकी प्यारी सी छांव से गांव वाले वंचित ही रहेंगे। आयुष वहीं लेट गया थोड़ी देर। उसने देखा कि कोई भूत उसके ऊपर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। आयुष की नींद खुली और उसने देखा कि वो सही सलामत है। अरे अरे ये तो बुरा सपना था। गांव वालों की बात सुनकर मेरे दिमाग में भी यही चलने लगा है। वो वापस घर जाता है। जब से वो पेड़ के पास जाकर आया तब से उसके साथ अजीब हरकतें होने लगी। घर में तेज हवा आई, उसका पूरा घर उड़ा ले गई। वो इतनी तेज हवा की वजह से आंखें बंद करता और जैसे ही खोलता सब फिर वैसा का वैसा ठीक हो जाता। ऑफिस में जब वो किताब में लिखकर काम कर रहा था तो एकदम से इंक की जगह उससे बहुत सारा खून निकलने लगा। वो डर के मारे चिल्लाया। दूर हटो मुझसे। पास बैठा पियोन उसके पास आया और वो पेन लेकर आया और कहने लगा, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? आयुष देखता है कि उसकी किताब में अब कोई खून नहीं है और वो पेन भी ठीक है। अरे साहब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, पेड़ के पास मत जाइए, किसी ने कोई मजाक नहीं किया है। आयुष घबरा कर बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं वहीं जाऊंगा। अरे साहब अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ आता हूँ, ठीक है? ठीक है। रात को सब गांव वाले आखिरी कोशिश करते हैं मना करने की, पर फिर भी आयुष नहीं मानता। अरे बेटा मैं बता रही हूँ, अभी भी वक्त है, गांव वाले और अपनी भलाई के लिए रुक जाओ। नहीं काका, मुझे इस अंधविश्वास को दूर करना ही होगा। कल सुबह मिलते हैं और रामू भी मेरे साथ जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आयुष और पियून रामू उस पेड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ वो कपड़ा बिछाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो कपड़ा बिछाते हैं तेज हवाएं चलने लगती हैं।
और चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगती है। रामू बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी हवा जोर से उसे पकड़कर पेड़ की तरफ ऊपर लेकर जाती है। अरे साहब बचाइए मुझे। आयुष खींचने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। रामू हवा में उड़ने के बाद तुरंत गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर में उस पेड़ के सारे भूत बाहर आ जाते हैं और रामू भी भूत बन के बाहर आता है। कितने सालों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब सबको मार देंगे। आयुष डर जाता है। ये देखकर वो तुरंत गांव वालों को बचाने उनकी तरफ भागता है। भागा भागा भागा, भूत आ रहे हैं, अपनी जान बचाओ, भागा भागा। सब डर जाते हैं। सारे भूत एक एक करके सबको मार देता है। किसी को गले से शरीर अलग करके मारते हैं तो किसी की बॉडी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे करके वो भी भूत बन जाते हैं जिन्हें मार दिया गया और वो गांव वालों के पीछे पड़ते हैं और बचे हुए लोगों को मारते हैं। सब चिल्लाते हैं। आयुष अब भी भाग रहा होता है खुद को बचाने के लिए। हर तरफ खून ही खून होता है। आयुष अपने घर जाता है खुद को बचाने के लिए। आयुष के घर तेज हवा चलती है और पूरा घर उड़ जाता है। वो अपनी गाड़ी चालू करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो तेज गाड़ी भगाता है लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है गाड़ी बंद हो जाती है और 4-5 भूत आते हैं और उसको मारकर खाने लगते हैं। गांव के सारे लोग मर जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है।